दोस्तों, मैं पिछले 6 दिन से लगातार आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका घिरा हुआ है। जिस उम्मीद के साथ वो ईरान के बिल्कुल नजदीक पहुंचा था, वो उसमें फेल हो गया। वो ना तो ईरान के पड़ोसी देशों को अपने साथ ला पाया, उल्टा ईरान जिसने सिर्फ ऐलान किया तो रूस और चीन दोनों दौड़े दौड़े चले आए। रविवार और सोमवार ये 2 दिन बड़े घातक होने जा रहे हैं अमेरिका के लिए। दरअसल हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि रूस, चीन और ईरान जो युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसे लेकर अमेरिका बेचैन है। हमला नहीं होगा, लेकिन इस हमले के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे कौन रोक सकता है, और दुर्घटना को कभी हमला नहीं माना जाता, इसलिए अमेरिका बेचैन है। पहले दिखाऊंगा कि रूस ने 3 जो बड़े विमान भेजे, उससे अमेरिका क्यों बेचैन। खबर यह भी है कि अमेरिका रूस, चीन और ईरान के इस युद्धाभ्यास को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है, जबकि उसका डर साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस दौरान कोई हादसा हुआ तो उसे हादसा बताकर हमला नहीं घोषित कर पाएंगे और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और एक और देश ने आगे आकर अमेरिका को चुनौती दे डाली है। ये रूस, चीन नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम देश है जिसने कह दिया, न धरती, न आसमान, न समुद्री इलाका, ईरान के खिलाफ अमेरिका के सहयोग में हम नहीं खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। साथी छूटे बारी बारी, सुनने में आपको ये लग रहा होगा कहावत टाइप, नहीं, साथी छूट गए बारी बारी। ट्रंप लगातार कह रहे थे एक बार फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, लेकिन ग्रेट नहीं, या तो बोरिया बिस्तरा बनता नजर आ रहा है। सबसे पहले एक खबर है जिसने बेचैन किया है, वो खबर आपको दिखा देता हूं। ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर आई है। इसमें एक प्लेन आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। प्लेन के साथ साथ दूसरी तस्वीर इसी के साथ जो है, उसमें आपको नौसैनिक बेड़ा नजर आएगा, हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट नजर आएंगे, हेलीकॉप्टर नजर आएगा, तमाम चीजें नजर आ रही होंगी, है ना। दरअसल इसे लेकर जो दावा वो है कि इससे पहले चीन ने 16 कार्गो प्लेन ईरान में भेजे थे, और उसमें दावा था कि कई अत्याधुनिक हथियार, खासतौर पर डिफेंस सिस्टम भेजे गए। और अब देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की ईरान के पास तैनाती से तनाव चरम पर, और इसी बीच 24 घंटे में 3 बड़े रशिया से विमान ईरान पहुंचे। अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं रूस की तरफ से सैन्य सहयोग के संकेत मिल रहे हैं कि वो ईरान को सैन्य सहयोग दे रहा है। इसी ने अमेरिका को थोड़ा बेचैन भी किया है, क्योंकि अगर है तो यहां से खेल खराब होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये देखिए, रशिया और चाइना जल्दी नेवल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। रविवार और सोमवार यानी संडे और मंडे को ये नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है ओमान और इंडियन ओशियन में, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये बड़ा प्रदर्शन, जिसको लेकर एक वीडियो भी सामने आई थी जो हमने आपको दिखाई थी, जिसमें कई युद्धपोत के साथ साथ चीन ने अपनी तरफ से रवाना कर दिए थे, सबमरीन भी थी। ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप को उतार चुका है। और यहां जैसे ये खबर आई वैसे ही एक खबर देखिए क्या है। टाम्पा FLA डॉट क्या है। यस्टरडे ईरान ने अनाउंस किया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC, जो ईरान की सेना है, वो 2 दिन का लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज करने जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो रविवार से शुरू हो रहा है। इसमें सेंटकॉम है, यानी इसे US सेंट्रल कमांड कहा जाता है, जो खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लिए तैनात की गई एक अलग सेना के अंदर ही बनाया गया, US सेंट्रल कमांड कहते हैं। उसने IRGC से क्या कहा, इसको आप जरा गौर से पढ़ेंगे तो वही बेचैनी नजर आएगी जो खबर आपके अपने चैनल ने कल दिखा दी थी। मैंने कहा ना, ये घिरा हुआ है रूस, चीन और ईरान। मैं अब भी कहता हूं आपसे खुलकर, रूस और चीन युद्ध अभ्यास के लिए आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका को उसकी हैसियत बताने के लिए आ रहे हैं कि तुम ईरान के समुद्री क्षेत्र में आकर, इतनी दूर से यहां आकर दादागिरी दिखा रहे हो, अब तुम घिर गए। और मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, ना अमेरिका हमला करने जा रहा है, ना ईरान की तरफ से कोई हमला होगा। रूस, चीन सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, वो हमला नहीं कर रहे हैं। फिर अमेरिका बेचैन क्यों है? अमेरिका की बेचैनी चेतावनी में नजर आती है, और यह मैंने बताया भी था। घिरा हुआ का मतलब यह होता है कि जब युद्ध की स्थिति बनती है तो किसी भी तरह का कोई भी मिसाइल दागना उसे हमला माना जाता है, और जब हमला माना जाता है तो युद्ध शुरू हो जाता है। ईरान ने गलती से भी नेवल एक्सरसाइज से पहले या नेवल एक्सरसाइज के बाद अमेरिका की तरफ कोई भी फायर किया, फायर कह रहा हूं, ड्रोन छोड़ दीजिए, अटैक करना, मिसाइल छोड़ना छोड़ दीजिए, लेकिन अगर गलती से भी कोई फायरिंग भी की तो उसे युद्ध माना जाएगा, युद्ध की शुरुआत। लेकिन यही काम अगर अमेरिका ने भी किया तो इसे भी युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। अब अमेरिका फंसा क्यों? क्योंकि वो कोई युद्धाभ्यास किसी देश के साथ वहां कर नहीं रहा, लेकिन रूस, चीन और ईरान कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा, जब भी कोई नेवल एक्सरसाइज हो, एयर शो हो या डिफेंस एक्सरसाइज हो, कोई भी हो, यानी जमीन पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो, एयर शो भी आपने देखे होंगे और नेवल एक्सरसाइज भी देखे होंगे, सब करते हैं, भारत, हमारा देश भी करता है।
अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाता है, ईरान, चीन, रूस, क्योंकि यहां पर मिसाइलें भी दागी जाएंगी, काफी कुछ चीजें होंगी यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही तैनात है इस समय अमेरिका का युद्धपोत, तो अगर इस दौरान कोई गलती से मिसाइल उड़ती हुई चली जाए, चीन की हो, रूस की हो या ईरान की हो, वो चली जाए अमेरिका का नौसैनिक बेड़े की तरफ और कोई नुकसान हो जाए, तो अमेरिका इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होकर ईरान, चीन और रूस तीनों माफी मांगेंगे कि हमारे नेवल एक्सरसाइज के दौरान एक घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें यह सब हो गया कि अमेरिका का शिप तबाह हो गया या युद्धपोत को नुकसान हुआ, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। और अमेरिका इसे हमला करार नहीं दे सकता। बस अमेरिका इसी पर बेचैन है। अगर अमेरिका के साथ कोई और देश आकर नेवल एक्सरसाइज करता और यही काम अगर ईरान के युद्धपोत के साथ होता, तो ईरान भी इसको हमला नहीं मान सकता था। ये चीजें होती हैं क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान ऐसी चीजें होती रहती हैं। अमेरिका इसी को लेकर बेचैन है। और मैं क्यों कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, और देखिए ईरान के युद्धाभ्यास पर अमेरिका की चेतावनी है। अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो घबराया हुआ है। ईरान की आईआरजीसी द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घोषित 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को कहा जा रहा है कि उनसे कहा है कि सुरक्षित, पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए। सेंटकॉम ने क्या चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों और विमानों के ऊपर असुरक्षित उड़ान, जहाज यानी युद्धपोत नहीं, युद्धपोत के साथ जो नए नौसैनिक बेड़े में जहाज आए वो भी, और जो उनके जेट्स हैं उनके ऊपर भी उड़ान नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित उड़ान। तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की कोशिश, अमेरिकी बलों पर हथियार तानना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है सेंटकॉम, हम अमेरिकी कर्मियों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यानी अमेरिका घबराया हुआ है कहीं एक्सीडेंट के नाम पर उनके युद्धपोत के साथ कोई छेड़खानी ना कर दी जाए। और यह अमेरिका भी जानता है, अगर अकेला ईरान होता तो बात अलग थी, अगर रूस और चीन साथ में खड़े हैं तो इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान हुई घटना पर अमेरिका सिर्फ छटपटा सकता है, करेगा कुछ नहीं, कर कुछ नहीं पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना। माफीनामा होगा एक, भाई बस एक माफीनामा होता है जब नेवल एक्सरसाइज के दौरान आपके अपने देश में अगर एयर शो हो रहा होता है और इस दौरान कोई हादसा हो जाता है रिहायशी इलाके में, अगर कोई जेट गिर जाता है तो जेट गिरने के बाद चाहे पायलट सुरक्षित हो या ना हो, और कोई रिहायशी इलाके में गिरा है, कितनी बड़ी घटना हो जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होती है कि पायलट बच गया हो तो पायलट पर कार्रवाई होगी, नहीं, उसे घटना माना जाता, दुर्घटना माना जाता है ना। ऐसे ही इसीलिए अमेरिका बेचैन है। इसलिए देखिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए, अपना बयान देते हुए नजर आए। एक बार फिर से वही डील 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 कर लो। इस नेवल एक्सरसाइज से पहले कैसे भी करके 24 घंटे के भीतर डील करवाना चाहते हैं ईरान से, या फिर अपने युद्धपोत को लेकर भागना चाहते हैं। सुनिए। Please, in the back, yes. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. तो अब ट्रंप फिर से डेडलाइन दे रहे हैं कि भाई हम तो मिलिट्री अटैक करेंगे, उससे पहले आप एक काम करिए, कैसे भी करके यहां से निकल जाइए, मतलब हमसे हमारे साथ डील कर लीजिए, डील कर लीजिए, डील कर लीजिए। इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया ईरान पर हमला तय है। वेस्टर्न मीडिया का सूत्रों से हवाले से बड़ा दावा है कि अमेरिका और इजरायल के नीति निर्माण हलकों में ईरान के साथ कूटनीति का अध्याय लगभग बंद माना जा रहा है। अब सैन्य कार्रवाई का फैसला हो चुका है और सिर्फ समय तय होना बाकी है। जैसी ये खबर निकल कर आई वैसे ही अजरबैजान है एक और देश, यानी पहले ही कतर, जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब कह चुके हैं हमारी धरती और आसमान का इस्तेमाल नहीं होगा। अब अजरबैजान ने भी कह दिया कि हमारा एयर स्पेस ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले के लिए बंद है, और यही नहीं, उसकी टेरिटरी भी, यानी जमीन से लेकर समुद्री इलाका तक सब कुछ हमारा बंद रहेगा। अमेरिका उनके इस इलाके का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं कर सकता। यानी अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ा हुआ है। उधर ईरान 2 बड़े शक्तिशाली देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, और यह युद्ध अभ्यास कहीं कोई बड़ी घटना ना करवा दे, इसी से घबराया हुआ है अमेरिका। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।